हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे दशमलव भिन्न का मूल कंसेप्ट के विषय में, फिर सबसे पहले इसको बता देंगे, फिर सेकंड में आएंगे दशमलव भिन्न का जोड़ तथा घटाव के ऊपर, फिर थर्ड में हम लोग आएंगे दशमलव भिन्न का गुणा तथा भाग में, ठीक है, और लास्ट में हम लोग दशमलव भिन्न का प्रकार के ऊपर भी थोड़ा मोड़ा चर्चा कर लेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। देखिए, वीडियो बहुत ही बेसिक है, इसको आपको पूरा अंत तक देखना चाहिए, तभी आप दशमलव के विषय में पूरा बारीकी के साथ समझ सकते हैं, उसको फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं दशमलव भिन्न का मूल कंसेप्ट पर। लेकिन इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। जो जो चीज़ मैं आप यहाँ पर लिख करके बताऊँगा आपको, उसको नोट करते रहना है ताकि आप उसका बाद में रिवीजन भी कर पाएँ, क्योंकि रिवीजन के बगैर वो चीज़ आपको याद हो जाए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा इम्पॉसिबल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उस डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा और उस नोट को रिवीजन करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है मेरी? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं दशमलव। क्या लिखेंगे? दशमलव। इंग्लिश में कहा जाता है डेसिमल। हालांकि हम लोग मैथमेटिक्स में इसी डेसिमल को, इसी दशमलव को क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट। इसको दर्शाया जाता है इस तरह से, देखिए ये पॉइंट है, ठीक है, जो 2 अंकों के बीच में होता है, 2 अंकों के बीच में। टोटल डिजिट कितने हैं? 10 डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं? उन्हीं के बीच में क्या रहेंगे? ये दशमलव कभी कभी मौजूद रहता है। देखिए, समझिए कि दशमलव का आखिरकार प्रयोग कहाँ पर होता है, कब जरूरत पड़ी दशमलव का। देखिए, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ठीक है, एकदम ध्यान से धीरे धीरे सीखेंगे हर चीज़ को, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से। और अगर आपको ज़्यादा इजी लग रहा है तो वीडियो को फास्ट करके भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मान के चलिए हम 1 लिखें। क्या लिखें? 1। अगर इस 1 में हम 1 जोड़ देंगे, 1 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। अब इस 2 में क्या करेंगे? हम 1 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। अब इस 3 में क्या करेंगे? फिर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। मतलब 1 2 3 4 ये सब क्या है? पूर्णांक है। मतलब 1 1 जोड़ रहे हैं तो हमें पूर्णांक मिलते जा रही है, ठीक है। 1 के बाद में हमें क्या मिला? 2 मिला, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4। लेकिन कभी कभी जैसे कि यहाँ 1 के बाद में आपको जो डायरेक्ट 2 प्राप्त हुआ है ना, इसके बीच में भी अनंत संख्याएं हैं। अनंत, ये आप पहले भी पढ़े होंगे कि 2 संख्याओं के बीच में, 2 रियल नंबर्स के बीच में अनंत संख्याएं होती है। उसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतनी सारी संख्याएं हैं। तो 1 और 2 के बीच में तो भाई बहुत सारी संख्याएं हैं। तो उन संख्याओं को डिनोट करने के लिए हम लोग दशमलव का यूज करते हैं। किसका? दशमलव का। ध्यान से समझना है कि दशमलव का यूज कहां पर होता है। जैसे कि हमें 1 और 2 के बीच में एक संख्या हमें लिखनी है, जैसे कि मान के चलिए 1 और 2 जब रियल लाइन नंबर आप दिखाते हैं, जैसे ये क्या है? रियल लाइन नंबर है। यहाँ पर क्या होता है? सीधा नहीं है, सॉरी, टेढ़ा ही बन जाता है, क्योंकि देखिए डिजिटल बोर्ड है ना, इसमें क्या होता है कि इधर उधर ज़्यादा हो जाता है पेंसिल। और व्हाइट बोर्ड रहता है तो एकदम सीधा हम लोग ये जो हाथ है ये वाला दबा करके लिखते हैं, सीधा चला जाता है। खैर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 0 रहता है, 0 के बाद में 1, फिर इधर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4 5 6, इस तरह करते करते इन्फिनिट तक यानी अनंत तक जाते हैं। फिर इधर में क्या रहता है? -1, फिर -2, -3, -4, इस तरह करके रहता है। ये 1D है, ठीक है। 2D में अगर आएंगे तो ये x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस हो जाएगा 2D। 3D में आएगा तो x एक्सिस, y एक्सिस, भी इधर जाएगा कि z एक्सिस। तो ये 2D का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रियल लाइन नंबर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 0 और 1 है। अब 0 1 को भी क्या करेंगे? हम 10 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में? 10 बराबर भागों में। अब 10 भागों में कह दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई छोटा भाग रहेगा कोई बड़ा भाग रहेगा, नहीं। अगर 10 भागों में बांटना है 0 1 तो एकदम बराबर भागों में। तो चलिए इसको हम 10 बराबर भागों में बांट दिए, ठीक है, 10 बराबर भागों में बांट दिए हैं। अब यहाँ पर हमको यहाँ कौन सा नंबर मौजूद है ये हमको निकालना है। तो क्या करते हैं? देखते हैं कि भाई यहाँ पर देखिए शुरू में क्या है? 0 है, तो 0 लिखते हैं। अब 0 और 1 के बीच में 10 भाग किया हुआ है। कितना भाग किया हुआ है? 10 भाग किया गया है। अब 10 भाग में कितनवा भाग तक है? तो पहला, दूसरा, तीसरा भाग तक है। तो पॉइंट लगा करके हम
3 लिख देते हैं। मतलब कि यहां पर ये वाला जो आप लकीर देख रहे हैं यहां पर 0.3 है, वो संख्या क्या है 0.3 है। या फिर सपोज कीजिए यहाँ पर 2 और 3 है। अब इसी तरह से यहाँ पर भी 10 भाग किया हुआ रहेगा, थोड़ा सा हम छोटा बना दिए इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको समझने में, लेकिन आप समझ जाएंगे। ये टॉपिक मेरा नहीं है लेकिन समझाने के लिए हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि आप दूसरे चैप्टर से भी रिलेट इसको कर पाएं। हालांकि ये नंबर सिस्टम का चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 में हमें इस संख्या को चाहिए। देखिए ये वाला जो संख्या देख रहे हैं ना, इस संख्या को हमें चाहिए कि भाई यहाँ पर कौन सी संख्या इस रियल लाइन नंबर पर मौजूद है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 2, उसके बाद में लगा देंगे पॉइंट। पॉइंट का मतलब ये होता है, पॉइंट के बाद में आप जो भी अंक लिखेंगे वो ये बताता है कि 10 में से कितना, 10 में से कितना। हमेशा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट के बाद में जो भी अंक रहेंगे वो ये बताते हैं कि 10 में से कितना। तो यहाँ देखते हैं 10 में से कितना भाई, 2 और 3 के बीच में तो 10 है ही, 10 में से कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है तो यहाँ पॉइंट के बाद में 8 लगा देते हैं, तो 2.8 यहाँ पर मौजूद है। क्लियर। तो इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2.8 ठीक है, और भी हल्का से आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर जो 2.8 आया है और 2.8 के बाद में 2.9 भी होगा, तो 2.8 0.8 और 0.9 के बीच में भी यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी 10 भाग करेंगे और उसमें अगर चौथा भाग में जाना है तो यहाँ पर 2.84 हो जाएगा। तो इस तरह करते करते आप मतलब जूम करते जाइए, जूम करते जाइए, चलते जाएंगे और इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आपको मिलती जाएंगी 2 यहाँ पर खंड के बीच में, 2 लकीर के बीच में। बस आई, तो ये सब चीज़ समझने का चीज़ है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि अगर कहीं पर दशमलव रहता है और उसके बाद में अंक लिखे रहते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि 10 में से उतना। जैसे कहीं पर लिखा गया है 6.83, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 6 तो है ही, ये पूरी है, ये पूर्णांक है, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद में 8 लिखा गया है ना, वो ये बता रहा है कि 10 में से 8 है। ये क्या है, 10 में से कितना है, 8 भाग है। फिर इसके बाद में जो है 3, ये 3 बता रहा है कि ये भी 10 में से कितना है, 10 में से कितना, 3, 10 में से 3। लेकिन आपको एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि जो यहां पर 10 में से 8 है ना, वो यहां पर 10 में से 3 नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर पॉइंट के बाद में तुरंत 8 जो है वो ये बता रहा है कि भाई ये जो 6 है और 6 के बाद में जो 7 आएगा संख्या, जैसे मान के चलिए रियल नंबर में यहां पर 6 है और यहां पर क्या है 7 है सपोज कीजिए, तो यहां पर 10 भाग में ये बटा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं, इस तरह करके है 10 खंड है टोटल। तो 6.8 है, मतलब कि यहां पर तो 6 है ही, 6.8 में जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर पहुंच गए। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो पॉइंट 6.8 यहां तो है ही, लेकिन 8 के बाद में क्या है, ये 3 है। वो 3 ये बता रहा है कि यहां पर जो 0.8 आए हैं और ये जो 0.9 है, अब इसको भी आप 10 बराबर भागों में बांटिए, इसको भी क्या कीजिए 10 बराबर भागों में बांटिए, और उसमें जो तीसरा भाग होगा वहां का बात किया जा रहा है। फिर वहां पर अगर और भी इधर आगे कोई अंक लिखा रहेगा तो फिर उसके आगे वाला अंक से जाइए, फिर वहां पर 10 भाग कीजिए, मतलब कुल मिलाकर के 10 भाग में से कितना होता है वही दशमलव के बाद की अंक हमें बताती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जैसे कि कभी कभी क्या हमेशा इसको 6.83 नहीं पढ़ते हैं, जैसे 6 इसको 83 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 6.83 या फिर 6.83 है कि नहीं, अलग अलग पढ़ते हैं। दशमलव के बाद में ये जो पूरी यहाँ पर सभी अंकों को मिलाकर के संख्या के रूप में नहीं पढ़ते हैं, सभी अंकों को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि हर अंक का यहाँ पर अलग अलग मतलब है। यहाँ पर पॉइंट के बाद में 8 है तो इसका अपना मतलब है, यहाँ पर 3 है तो 3 का अपना मतलब है कि नहीं। 3 का क्या मतलब था, यहाँ जो 0.8 था 0.9 था उसके बीच में तो 10वां भाग था, उसका तीसरा भाग। अगर इसके आगे और मान के चलिए रहेगा 6, ठीक है, तो ये 6 बताएगा, ये जो 0.3 जो आएगा वहां पर है कि नहीं, तो 3 और 4 के बीच में 10 भाग करेंगे, वहां पर आप 6वां भाग में चले जाइए। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग पढ़ा करते हैं। तो सब चीजें आपको समझ में आ रही है। तो इस तरह से देखिए यहां पर अगर एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर 6.836 या जो भी चीज लिखा हुआ है, आप एक चीज नोट कर लीजिए कि ये 6 और 7 के बीच में ही मौजूद होगा,
कोई भी संख्या हो, जैसे कि मान के चलिए कि 5 है और 5.001 लिखा गया है, तो आप हमेशा नोट कर लीजिए कि ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या जो है ना, वो 5 और 6 के बीच में ही मौजूद है कि नहीं? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पॉइंट के बाद में कुछ अंक लिखे गए हैं। अगर कुछ अंक लिखे गए हैं मतलब ये हुआ कि वो इस संख्या से, इस पूर्णांक से हल्का सा ज्यादा है, ये पॉइंट के बाद में अंक बता रहे हैं, है कि नहीं? ये सब मतलब छोटा मोटा चीज है, छोटा मोटा चीज, लेकिन कई बार हम इसको बारीकी के साथ समझ नहीं पाते हैं और फिर बाद में फंस जाते हैं। चलिए, तो ये सब बातें हो गई ओल झोल वाली पहले की कहानी, लेकिन जो आज हमें चर्चा करनी है उस पर अब आते हैं। ठीक है, चलिए, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है। अब नोट यहां से आप कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कहीं पर लिखा गया है 3.825, ये चीज है 3.825, ये क्या है? दशमलव है। दशमलव के बाद में जो भी अंक है वो ये बता रहा है कि 10 में से वो कितना है। ये 2 भी क्या बता रहा है? 10 में से कितना है। ये 5 क्या बता रहा है? 10 में से कितना है, इसलिए दशमलव नाम पड़ा है। 10 क्या है यहाँ पर? देखिए 10 है कि नहीं, 10 में से कितना। तो यहाँ पर यदि इस चीज को देखिए, बेसिक कंसेप्ट में ही हम लोग सब सारा चीज सीख लेंगे, है कि नहीं? बेसिक कंसेप्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? जैसे कि डेसिमल फ्रैक्शन है, क्या है? एक तरह का डेसिमल फ्रैक्शन ही है। अब इस फ्रैक्शन को अगर हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना हो, साधारण भिन्न में चेंज करना हो, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। करना केवल क्या है? दशमलव को आप हटा दीजिए। दशमलव को क्या कीजिए? यहां से हटा दीजिए। अब जैसे ही आप दशमलव को यहां से रिमूव किए, तो आपको करना क्या है? जो भी संख्या पूरा आपको दिख रही है, जैसे दशमलव हट गया तो हटा, तो क्या बचा मेरे पास? 3 बचा, 8 बचा, ठीक है। उसके बाद में 2, 5, दशमलव हटा करके हम अंश में सारा चीज को लिख दिए। फिर डिवाइडेड बाय लगाना है और उसके बाद देखना है कि भाई जो दशमलव था ना, वो दशमलव के बाद में कितने अंक थे। यहां पर देखिए दशमलव के बाद में 1, 2, 3 अंक थे, तो क्या करना है आपको? 1 में 3 जीरो बैठा देना है। 1 में 3 जीरो बैठा देना है, तो ये साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गया। ये क्या था? डेसिमल फ्रैक्शन था, यानी दशमलव भिन्न था। ये क्या है? साधारण भिन्न है, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी एग्जाम्पल है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, है कि नहीं? अगर कहीं पर लिखा गया है 36.0129, इस तरह से। अब इसको, ये क्या है? एक डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है। इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे? सिंपली कुछ भी नहीं करना है। इस दशमलव को, ये जो आप दशमलव यहां देख रहे हैं ना, इसको यहां से एकदम छू मंत्र जैसा हटा देना है। अब जैसे ही हटाएं तो यहां पर आगे होगा क्या? आप उसी तरह से सारी संख्याओं को लिख दीजिए। 3 है, 6 है, 0 है, 1 है, 2 है, 9 है, डिवाइडेड बाय। अब यहां पर दशमलव के बदले यहां पर 1 लगाइए, ठीक है। और उसके बाद में दशमलव के बाद में कितना अंक है? 1, 2, 3, 4 अंक है, तो यहां पर 4 जीरो बैठा दीजिए। क्लियर? तो ये सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई? इसलिए कहा जाता है कि दशमलव भिन्न जो भी होता है वो क्या होता है? 10 की घात में होता है कि नहीं? देखिए यहाँ पर 1000 है तो 10 की घात में है। बस समझ आई? तो ये सब चीज आपको समझना है बारीकी के साथ, नहीं तो फिर आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। चलिए, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे? थर्ड नंबर, उसके बाद में 0.012345 है। अब इसको भी बदलना है किसमें? सिंपल फ्रैक्शन में। ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। करना क्या है? पॉइंट को हटाइए। सबसे पहले क्या करेंगे? इस पॉइंट को हम हटाएंगे। अब जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर मामला कुछ चेंज हो जाएगा। जो भी चीज यहाँ पर है, ऊपर वाला संख्या जो भी रहेगा लिख देना। पॉइंट को हटाइए और जो भी बचता है वो लिख दीजिए। क्या बचा है? 0 0 0 0 का तो वैल्यू खत्म। क्या बचा? 12, ठीक है, 12 34 5 ये बचा है। डिवाइडेड बाय लगाएंगे, उसके बाद में दशमलव के बाद में देखेंगे भाई कितने अंक थे, तो 1 2 3 4 5 6 अंक थे, तो यहाँ 1 लगा करके दशमलव के बाद 1 लगाएंगे और यहाँ पर 6 जीरो बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? और इसको पढ़ना किस तरह से है? 0.012345। ऐसा नहीं कि 0.012,345 इस तरह से नहीं पढ़ना है, या फिर 3.825 इस तरह से नहीं, अलग अलग पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग मतलब है यहां पर हर अंकों का। बात समझ में मेरी आ रही है? एकदम आना चाहिए भाई, नहीं तो फिर बाद में कब आएगा, है कि नहीं? चलिए, तो आप दशमलव
भिन्न को यानी डेसिमल फ्रैक्शन को साधारण भिन्न में आसानी से बदल लेंगे, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन और भी चीजें हैं उसको भी आपको बदलना पड़ेगा। जैसे चौथा नंबर में आते हैं, रहेगा 3.14, ठीक है, डिवाइडेड बाय रहेगा 60.001। अब इसको बदलना है हमें सिंपल फ्रैक्शन में, तो कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं, क्या करना है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप उसी तरह से लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए दशमलव को हटाइए और उसी तरह से लिख दीजिए। 314 है, 314 लिख दिए, डिवाइडेड बाय क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए 6 है, 0 0 0 3 0 है, 1 है, ठीक है। आप यहाँ पर गुना का साइन लगाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए ऊपर वाला जब हम दशमलव हटाएंगे, ऊपर वाला जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे में वो संख्या आएगी, और जब नीचे वाला का दशमलव हटाएंगे हम तो ऊपर में वो संख्या जाएगी, जो भी हम एक में 2 0 3 0 4 0 जो लगाते हैं सो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में दशमलव था, दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे में यहाँ गुना का साइन यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर गुना लगाइए, ये बटा पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक, तो 1 लगा करके क्या कर देंगे, 2 0 बैठा देंगे, फिर ऊपर में गुना हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद में यहाँ पर कितना अंक है, 3 अंक, तो यहाँ पर 1 लगा करके 3 0 बैठा देंगे, यानी नीचे से हटाएंगे तो ऊपर चली जाएगी संख्या, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगी। अब यहाँ जो कटे छटेगा काटिए उठिए, नहीं फिर या तो उसी तरह छोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, डायरेक्टली कट गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 314 को 10 से गुना करेंगे तो 3140 होगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा, इतना हो जाएगा 60,001। क्लियर? तो इस तरह करके आप डेसिमल फ्रैक्शंस को ये सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बातें समझ आ रही है? छठा नंबर एग्जाम्पल 0.001 या फिर 0.00926 डिवाइडेड बाय 0.1। अब इसको आपको बदलना है साधारण भिन्न में, तो कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं, जो संख्या है पहले उसको लिख दीजिए, दशमलव को बिना सोचे हुए एकदम हटा दीजिए उसको। जैसे ही हटेगा तो यहाँ 3 0, शुरू में 3 0 बैठाएंगे। 3 0 क्यों बैठाएंगे? मतलब कि संख्या के बाईं ओर 0 रहे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। या फिर अगर दशमलव के बाद में अगर 0 बैठाएंगे तो उसका भी मतलब कि वो ऐसा कोई मतलब नहीं रहता है। हालांकि फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मतलब हो जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर 2.5 लिखा गया है, तो यहाँ 5 के बाद में अगर 0 भी बैठा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मैथमेटिक्स का आता है। लेकिन अब फिजिक्स में चले जाएंगे और 2.5 है और 3 0 4 0 लगा दे रहे हैं एक्स्ट्रा, और कोई क्वांटिटी है, मतलब कोई राशि है, चाहे वह स्पीड हो या फिर मोमेंटम हो, जो भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजिंग होता है। लेकिन खैर हम लोग मान लेते हैं कि दशमलव के बाद में अगर हम 0 बैठाते हैं अपने मन से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इसको मिटाता हूँ, यहाँ पर 926 डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 926, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.1 है तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना क्या है, गुना, या फिर बाद में गुना लगाएंगे। यहाँ पर गुना करेंगे पहले, नीचे में दशमलव के बाद में 1 अंक है तो यहाँ पर ऊपर में 10 गुना हो जाएगा, और यहाँ पर गुना लगाएंगे, दशमलव के बाद में 2 4 5 अंक है तो 1 में 5 0, 2 3 4 5, अब काटिए, 1 0 1 0 कट गया, फिर अब कितना आ गया 926, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 इतना आ गया। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? कोई दिक्कत? एकदम छोटा छोटा चीज़ है, एकदम छोटा छोटा चीज़ जिसको आप बचपन में पढ़ते थे। अब देखिए ये सब कंसेप्ट है, डेसिमल का क्या है, कंसेप्ट है, और इसे आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। और भी इस पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता है कि अच्छा रहेगा। बाकी बस जोड़ घटा गुना भाग सीखेंगे तो उस समय भी धीरे धीरे क्लियरिटी होगी, है कि नहीं। हर कंसेप्ट भी यहाँ पर बता दिया जाए ये थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, देखिए दशमलव भिन्न का जो मूल कंसेप्ट था वो भी आप समझ गए कि भाई दशमलव के बाद में जो भी अंक रहता है उसका मतलब होता है 10 में से कितना, है कि नहीं। चलिए, अब आते हैं दशमलव भिन्न का जोड़ तथा घटाव। जोड़ तथा घटाव एकदम ही सिंपल है, ये आप जानते होंगे। अब यहाँ पर 3rd पेज में आ गए और यहाँ पर टॉपिक देता हूँ जोड़ तथा घटाव। अब देखिए जोड़ घटा में क्या होगा, यानी कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर 2 हम डेसिमल फ्रैक्शन से लेते हैं, या फिर तीन ले लेते हैं, ठीक है, 0, या फिर हम लेते हैं 2.693, फिर प्लस है 2 3.2, प्लस है 1 2
3.96। ये तीन क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस है और सबके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, प्लस का। मतलब हमें तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ करके एक जगह इकट्ठा करना है। तो ऐसी स्थिति में जुड़ने के लिए आपको एकदम ही सिंपल मेथड है। करना क्या है, दशमलव को एक सीध में रखते हुए तीनों संख्याओं को जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट किधर जोड़ें, यहीं पर जोड़ते हैं, 2.693 है। यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर है। फिर यहाँ पर देखिए ये कितना है, 23.2 है। तो यहाँ पर दशमलव लगाना है पहले और उसके लेफ्ट साइड में 2 अंक है, 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 3, है कि नहीं। और दशमलव के बाद में एक ही अंक है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव जो है एक सीध में होनी चाहिए। फिर यहाँ क्या है, 127.96, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव तो यहाँ पर लग ही जाएगा। दशमलव के बाद में 2 अंक है 96, तो 96 हो जाएंगे। और इसके पहले 3 अंक हैं, कौन कौन, 3 है, 2 है, 1 है। इस तरह कर देना है और सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। अब ऐड करते वक्त आप चाहेंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा में आप 0 लगा सकते हैं। एक 0 यहाँ पर, ये 0 लगा दिए, मतलब 3 अंक इसमें भी कर दिए, दशमलव के बाद में 3 अंक कर दिए, यहाँ पर भी दशमलव के बाद में 3 अंक कर दिए। हुआ क्या कि थोड़ा अब देखने में अच्छा रहा। ठीक है, और यहाँ पर भी, इधर भी आप 0 चाहेंगे तो बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। नहीं बैठाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा मोड़ा बता दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड कीजिए, जोड़ना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ 3 0 0 जोड़, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 के 5 हाथ में 1, फिर 6 2 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 18 के 8, हाथ में बच गया 1, फिर यहाँ दशमलव यहीं कहीं उधर जाएगा। ठीक है, एक हाथ में बचा है 100 और एक ये 2, 3 हो गया, 3 दूना 6, 3 तिया, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 का 1 कितना आया, 149.853, यानी तीनों को ऐड करने पर। तो इस तरह से आप चाहें तो एडिशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान के चलिए कि 0.0129 है। ठीक है, प्लस में 625 है, प्लस रहेगा 793.0। अब ये तीनों डेसिमल फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये भी बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 0.0129 है तो यहाँ पर तो लिख दिए, इसके साथ में 625 है। अब 625 है तो ये भाई पूरा पूरी है, दशमलव के बाद में कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद में हम 0 0 लगा सकते हैं। तो दशमलव यहाँ केवल झूठ मूठ का बैठा दीजिए और इधर में क्या लिख दीजिए, 625 लिख दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो अपने से इधर 0 क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ 793.0 है तो 793 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, दशमलव केवल 0 है, 0 हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये 9 0 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी इधर 0 बैठा सकते हैं अपने मन से, या फिर नहीं भी बैठाइएगा तो भी काम चल जाएगा। फिर 2 0 0, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ पर 0 0, ये दशमलव जो सीध में है, सीध में दशमलव जो है हमेशा जोड़ घटाव में सीधा में रहेगा। 5 3 हो जाएगा 8, 9 2 11 के हाथ में 1, 7 6 हो जाएगा 13 और 1 14, यानी कितना आया, 1418.0129। तो ये हो गया एडिशन का काम। तो दशमलव का जोड़ घटाव आप जान गए होंगे, मुझे उम्मीद है। जोड़ना बेहद ही आसान है, दशमलव केवल सीधा में रखिए, सब काम हो जाएगा। अब आते हैं घटाव के ऊपर। घटाव वाला भी एग्जाम्पल लेते हैं, घटाव वाला भी एग्जाम्पल लेते हैं कि घटाव में भी वही हाल है। तीसरा नंबर जैसे रहेगा 62.593 माइनस रहेगा 4.0124। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस रहेगा 29.02, इस तरह करके है। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या कीजिए, ये माइनस माइनस वाला जो टर्म है ना उसको पहले जोड़िए। जैसे माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों संख्याएं जो है माइनस वाली है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी ऐड हो जाएंगे। तो इसको आप इसी तरह से पहले उतार लीजिए। कितना, 62 है, कितना है 62, पॉइंट में क्या हो जाएगा 593, और माइनस जब ये दोनों को ऐड करेंगे तब क्या होगा, देखिए क्या है यहाँ पर 4 पॉइंट क्या है 0124 है, उसके बाद में क्या है 29.02 है, यही ना है कि नहीं। अब इसको क्या कीजिए, सबसे पहले ऐड कीजिए। यहाँ पर बोलेंगे भाई माइनस का साइन लगा हुआ है, ऐड क्यों कर रहे हैं। देखिए ये दोनों जो संख्याएं हैं वो जुटेंगी, क्योंकि माइनस में है, साइन तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगी।
जैसे आप 10 रुपये कर्जा लिए फिर 20 रुपये कर्जा लिए, तो 10 रुपये कर्जा और 20 रुपये कर्जा दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो 30 रुपया कर्जा ही ना रहेगा कुल मिलाकर के। ऐसा थोड़ी कि 10 रुपये यहाँ पर कर्जा लिए 20 रुपये वहाँ से लिए, तो इसका मतलब कि 10 रुपये मेरा कर्जा बचा, घटा दिए, 20 में से 10 चला गया, ऐसा थोड़ा ना होता है। आखिरकार कुल मिलाकर के कर्जे ही है एक तरह का। अब यहाँ पर जोड़िए, यहाँ 4 का 4 हो जाएगा, यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, 2 और 1 यहाँ 3, 0 हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 33 इतना आया। यानी माइनस करना पड़ेगा 33.03, उसके बाद में 424 है, इतना आया। आप यहीं पर भी काम को सॉल्व कर सकते, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब इसमें से क्या करना है, इसको घटाना है, कुछ नहीं करना है भाई, बस वही मेथड अपनाना है। क्या करना है, 62 पॉइंट में क्या है 593 है, फिर यहाँ पर घटाना है 33 पॉइंट में क्या है 0324 है, घटाइए भी इसको। अब घटाते वक्त यहाँ देख रहे हैं भाई 4 है, ऊपर तो कुछ नहीं है, तो 0 आप बैठा सकते हैं, क्योंकि भाई दशमलव लगा हुआ है, दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, दशमलव बाद में राइट साइड में 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 में से 4 नहीं जाएगा तो इससे पैसा लेंगे, मतलब उधार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ पर 2 बचा था क्योंकि उधार दिया था, 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0, है कि नहीं। यहाँ तो उधार नहीं लिए थे, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, ये दशमलव का दशमलव उतरेगा, 2 में से 3 तो नहीं जाएगा, इससे पैसा लेंगे तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर यहाँ कितना बच गया 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो कितना आया 29.5606, कितना है 29.5606। तो इस तरह करके आप मामला को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चौथा नंबर, ठीक है, 0.01, ठीक है, या 256, अब घटाना है 27.3926, इस संख्या में से, इस डेसिमल फ्रैक्शन से इस डेसिमल फ्रैक्शन को घटाना है, एकदम ही सिंपल है। क्या करेंगे भाई, यहाँ देखिए ये है छोटी संख्या, अब छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। अब छोटी बड़ी आप कैसे पहचान लिए, पहचाने भाई, यहाँ दशमलव के पहले 0 है और यहाँ दशमलव के पहले 27 है, तो बड़ा न है, तो यहाँ क्या कीजिए बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए और साइन माइनस का लगा दीजिए। हमेशा ही इसी तरह किया जाता है। इसे अगर 10 में से 12 घटाना हो तो 10 में से 12 तो घटेगा नहीं, हम करते क्या है 12 में से 10 को घटा देते, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ 12 एक्चुअली बड़ा था और यहाँ 12 के साथ में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ -2 आंसर हो जाएगा। इस तरह होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह से यहाँ क्या करना है कि बड़ा वाला जो संख्या है बड़ी वाली, उससे हम क्या करेंगे छोटी वाली संख्या घटा देंगे, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 27 दशमलव में हो जाएगा 3926, है कि नहीं, ये बड़ी है। अब इसको घटा देंगे, क्या है 0 पॉइंट, उसके बाद में है 0256, घटाइए, 6 में से 6 जाएगा तो बचेगा 0, और यहाँ 2 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 चलेंगे तो 12, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, फिर यहाँ बचेगा 8, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6, ठीक है, फिर यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो 3, यहाँ दशमलव, फिर यहाँ 7 बच गया, फिर यहाँ 2, इतना आया 27.36, मतलब इसका आंसर यही हो गया। क्लियर। और ये हो गया तीसरा नंबर का आंसर। तीसरा नंबर का काम जो है इधर से हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो दशमलव का जोड़ घटाव बहुत ही सिंपल था, बच्चों वाली खेल थी, ये हम कंप्लीट कर दिए। अब आते हैं दशमलव यानी जो फ्रैक्शन होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, उसके गुना भाग किस प्रकार किए जाते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए गुना तथा भाग, चलिए यहाँ पर लिखते हैं गुना तथा भाग, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये भी बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 2.84 डिवाइडेड बाय 0.242, ये है। मतलब यहाँ पर 2.84 को हमें डिवाइड करना है 0.248 से। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि भाई ये जो 2.84 है ना, 2.84, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था, मतलब ये जो टर्म है उसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 0.242, है कि नहीं। यहाँ ध्यान देना आपको ये है कि भाई ये जो 2.84 है, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, उसको एक से भी छोटी संख्या से डिवाइड की जा रही है।
जैसे यहाँ पर 0 दशमलव क्या है 242 है, बताइए 0 और 1 के बीच में है या फिर नहीं है? बिल्कुल है भाई, 0 से बड़ा है और 1 से क्या है छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो भाज्य से बड़ा ही आएगा, मतलब 2.84 से तो बड़ा ही आएगा। अगर 1 से डिवाइड करते हैं इसको तो इतना ही आता, अगर 1 से ज़्यादा से डिवाइड करते तो फिर इससे छोटा आता। लेकिन अगर 1 से आप छोटा, जितना छोटा से डिवाइड करेंगे उतना बड़ा रिजल्ट आएगा। ये चीज़ आपको हमेशा नोट करना है। जैसे कि मान के चलिए आप 8 को अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 को क्या कर रहे हैं, 8 को अगर आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आंसर? 8 आ रहा है। अगर 8 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर 8 को आप कर रहे हैं 3 से डिवाइड तो कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 3 कम 3, 3 दूना हो जाएगा 6, 3 छक 18, ठीक है, फिर हो जाएगा 3 छक 18 यानी 2.66 आ रहा है। तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पर नीचे वाला जो भाजक है ना, भाजक बढ़ रही है, वैसे वैसे जो है रिजल्ट छोटा होते जा रहा है। यहाँ पर 1 था तो यहाँ 8, यहाँ 2 था तो यहाँ 4, यहाँ 3 था तो यहाँ देखिए इतना छोटा। इस तरह बढ़ते जाएंगे तो आंसर जो है छोटा आता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम 1 से छोटा चले जाएंगे तो आंसर जो है बड़ा होते जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 था तो यहाँ तक तो ठीक है। अगर 8 डिवाइडेड बाय कर दे इसको हम 0.2, तो 0.2 क्या है? 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो आप क्या कीजिए, अब डिवाइड करके देखिए, हमेशा जो है ये 8 से बड़ा ही आएगा। तो कन्फर्म है। कैसे आएगा? दशमलव को अगर आप हटाते हैं तो दशमलव के बाद में 1 अंक है तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। तो 10 8 कितना हो जाएगा? 80। 80 बटा 2 हुआ, आप काटिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ 0, कितना आ गया आंसर? 40 आ गया। कितना है? 40। यहाँ था कितना? 8, है कि नहीं? तो मतलब कि आप 1 से छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, जितनी छोटी रहेगी उतना बड़ा रिजल्ट आएगा। क्योंकि डिवाइड का ही मतलब होता है कि भाई आप ऊपर वाली संख्या को कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अगर 2 रहेगा मतलब कि 2 भागों में बांटना है, 3 रहेगा तो 3 भागों में बांटना है, 4 रहेगा तो 4 भागों में बांटना है। यहाँ पर 0.2 है, मतलब बहुत ही छोटी संख्या है, उतना भागों में बांटना है, तो फिर रिजल्ट तो बड़ा ही आएगा ना। बात समझ आ रही है? चलिए अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान देना है। अब डिवाइड करना है भाई, तो डिवाइड में एकदम बहुत ही सिंपल है। दशमलव को आपको नेग्लेक्ट करके चलना है, दशमलव हटा दीजिए तो 284 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट को भी हटा दीजिए तो यहाँ पर 242 होगा। अब कटेगा तो काटिए, है कि नहीं? और दशमलव जो है, दशमलव को हटाए हैं उसके बदले में तो आपको लिखना पड़ेगा। नीचे का दशमलव हटाएं तो दशमलव के बाद में 3 अंक है तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 1 में 3 जीरो बैठ जाएगा। डिवाइडेड बाय दशमलव के बाद में ऊपर में 2 अंक था तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 में 2 जीरो बैठ जाएगा। अब काटिए, यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, फिर यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर यहाँ भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 121 आया, वहाँ 142 है। क्लियर? अब यहाँ पर गुना कर देते हैं। 142 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 1400 कितना आएगा? 20 आएगा। डिवाइडेड बाय 121 हो जाएगा। इतना ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चाहेंगे तो इसे पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंश जो है हर से बड़ा है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर अंश हर से बड़ा है तो उसको पूर्णांक में लिखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने का प्रयास कीजिए। तो क्या करेंगे हम? 1420 है तो 1420 को हम 121 से डिवाइड करके देखेंगे तो 121 एकम 121 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो यहाँ पर 21, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर अगर 2 बार में नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा तो 121 हुआ। फिर घटाइए तो 10 में से जाएगा तो बचेगा 9, फिर 10 में से जाएगा तो बचेगा 8, फिर यहाँ कहानी हो जाएगा खत्म तो बचेगा 89। इसका मतलब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 11.89 बटा में 121। तो ये वाला जो है ना परफेक्ट है कि नहीं? ये वाला तो पूर्णांक है और ये वाला क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न जिसको कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह करके भी आप छोड़ सकते हैं आंसर में, हालांकि इसी तरह से छोड़ना भी चाहिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल में। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और भी एग्जाम्पल लेना बहुत ही जरूरी है। दूसरा नंबर रहेगा 0.05692 डिवाइडेड बाय रहेगा 3 कितना रहेगा? 42। इसको हमें इससे डिवाइड करना है। कुछ नहीं करना है भाई, सबसे पहले उसी की उसी तरह उतार देना है। 5 6 9 2 है,
5 6 9 2 लिख दिए। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 3 4 2 लिखेंगे, 3 4 2, फिर यहाँ गुना का साइन लगाएंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा नीचे में, नीचे सबसे पहले नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद में 2 अंक है तो यहाँ पर 1 में 2 जीरो बैठ जाएगा, दशमलव के बाद में 2 2 4 अंक है तो यहाँ पर 1 में 4 जीरो बैठ जाएगा। अब काटना है तो काटिए, नहीं कट रहा छोड़ दीजिए। यहाँ 100 खत्म, 2 जीरो खत्म, 2 से जाएगा 2 दूना 4, फिर यहाँ 1 और 6 16 गया, 2 8 16, फिर यहाँ 9 है तो हो जाएगा 2 चौके 8, फिर यहाँ 1 और 2 12 हो गया, 2 छक 12, फिर यहाँ पर भी काटिए, 2 एकम 2, 2 से 14 हो जाएगा, 2 एकम 2 171 आया। अब गुना कर दीजिए, 2800 कितना है 2846 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 171 और यहाँ पर 1 0 1710 हुआ। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या है आपको? समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप चाहेंगे तो इस चीज़ को आप इससे डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर 1 0 और भी छूट गया, इसीलिए हम देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ऊपर में छोटी थी यहाँ बड़ी थी, तो इससे आंसर तो छोटी ही आएगी, छोटी आएगी। यहाँ पर 2846 है और इसको डिवाइड किया जा रहा है 17100 से, तो आंसर जो है ये 100% इससे छोटा ही आएगा क्योंकि भाई ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या से डिवाइड की जा रही है। चलिए तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर ये भाग वाला तो कंप्लीट हो ही गया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। भाग देना कोई बड़ी चीज़ लगता है आपको? नहीं लगता है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब हम लेकर के आएंगे तब फिर चीज़ें जो है आपको और भी समझ में आएगी। उसके लिए चिंता क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है। ये सब तो कंसेप्ट है कि हाँ भाई ऐसे गुना किया जाएगा, ऐसे भाग किया जाएगा, ऐसे जोड़ करना है, ऐसे घटाव करना है ना। ये सब कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं कुल मिलाकर के। थर्ड नंबर एग्जाम्पल गुना वाला लेते हैं। ठीक है, किसके वाला लेते हैं? गुना वाला। ठीक है, पहले हम भाग ही आपको बता दिए, अब गुना पहले चर्चा करेंगे, मतलब बाद में चर्चा करेंगे। 3.86 है, इसको गुना करना है हमें 492 से। देखिए गुना करते वक्त आपको कुछ भी नहीं देखना है, मतलब दशमलव को अभी छोड़ दीजिए, पहले गुना कर लीजिए आंख बंद करके और गुना कीजिए। बोलेंगे आंख बंद करेंगे तो गुना कहाँ से होगा? आंख खोली के करना है। ठीक है, कितना है 386 और यहाँ पर 492 है। चलिए गुना कर देते हैं 386 और 492। मेरे पास अभी फोन वगैरह यहाँ पर नहीं है। चलिए गुना कर ही देते हैं। यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, 7 4 11 के हाथ में 1 बचेगा, 7 7 14, 14 4 18, 18 1 19 का 9 हाथ में बच गया 1, 4 4 8 1 9, 5 3 8 और 1 इतना आया। अब यहाँ गुना करने के बाद में 8 आया 1899 12, 1899 नहीं है, हम ऐसे बोल रहे थे क्योंकि मेरा कॉलेज का जो स्थापना हुई थी वो 1899 में हुई थी, इसीलिए हमको याद पड़ जाता है बार बार। चलिए तो यहाँ पर देखिए अब गुना करके ला दिए, दशमलव को आप ध्यान नहीं दिए और उसी तरह से गुना कर दिए। अब दशमलव लगाना है, कब लगाना है? अब लगाना है। देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद में 1 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो कुल मिलाकर के कितने अंक हुए? 3 अंक हुए। तो करना क्या है आपको? राइट साइड से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो 1 2 3 अंक के बाद में यहाँ पर दशमलव लगा दिया, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भाई। ये सब छोटा मोटा चीज़ में अगर हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे तो फिर क्या फ़ायदा। 0.0009 को गुना करना है 853 से। अब इसको कैसे किया जाएगा भाई? कुछ भी नहीं करना है, दशमलव को नेग्लेक्ट करके आपको पहले गुना करना है। यहाँ पर देखिए दशमलव यहाँ समझिए है ही नहीं, दशमलव अगर नहीं है तो केवल ये 9 ही है, क्योंकि 9 के पीछे यहाँ पर केवल 0 दिख रहे हैं। तो 9 को गुना इससे कुल मिलाकर करना है, तो यहाँ गुना कीजिए। 9 हो जाएगा 27 के साथ, हाथ में बचेगा 2, 9 बचे 45 और 2 47 के साथ, हाथ में बचेगा 4, 9 बचे 45 और 47 के साथ है कि नहीं 4, फिर 9 72 और 4 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76। तो 76 यहाँ पर लिख देना है। अब करना क्या है? अब बैठाना है दशमलव। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, इधर तो दशमलव लगा नहीं, तो आपको 4 अंक के बाद दशमलव लगा ही देना है। 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव बैठ जाएगा और इसके पहले 0 लगा देंगे। हाँ, आपके मन में थोड़ा सवाल उठ सकता है कि भाई यहाँ पर 77 और ये 76 था, 4 अंक के बाद दशमलव लगाना था, लगा दिए, फिर 0 आप क्यों बैठा रहे हैं? 0 आप क्यों बैठा रहे हैं? देखिए 0 तो एक्चुअल में बैठाना नहीं चाहिए, 0 बैठाना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग 0 इसलिए बैठा देते हैं
ताकि हमें ध्यान रहे कि भाई यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। नहीं तो कभी कभी होता क्या है कि अगर जीरो नहीं लगा रहेगा ना, केवल ऐसे पॉइंट दिया रहेगा, तो हम लोग बहुत चालाक है, हम लोग बहुत दिमाग लगाते हैं कि अरे लगता है कि मतलब पेन से स्याही वही कुछ हो गया होगा यहाँ पर, ये दशमलव थोड़ी ना होगा, ये हम लोग दिमाग लगाने लगते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ना हो, ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगा पाएँ, इसीलिए हम लोग अगर जीरो लगा करके दशमलव लगा देते तो हम लोग 100% समझ जाते हैं कि अच्छा यार जीरो इसीलिए लगाया गया ताकि बाद में दशमलव दिया गया, इसलिए मतलब समझ जाते हैं, है कि नहीं। और नहीं रहेगा तो फिर नहीं बोले, अपना दिमाग लगाने लगते हैं। ये हो सकता है कभी कभी दिखे भी नहीं दशमलव, हम केवल 7677 पढ़े, है कि नहीं। तो जीरो लगाना भी जरूरी हो जाता है जगह जगह पर। चलिए, तो ये सब चीज़ें थी। और भी एग्जाम्पल हम चाहेंगे तो ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 3.5 को गुना करना है 65.3 को गुना करना है 0.506 से। ये तीनों संख्याओं को आपको क्या करना है, गुना करना है। तो जो भी गुना करके आएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो गुना करें, टाइम पास करें, क्योंकि गुना करेंगे तो भाई टाइम पास तो होगा ही होगा। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ क्या है 35 लिखिए, ठीक है। ये कितना है 653 लिखिए, ठीक है। दशमलव भी हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है 506 है। अब सबको क्या कीजिए, अपने फ़ोन से गुना कीजिए या फिर अपने पेन और कॉपी की मदद से कीजिए, ठीक है। अब जो भी गुना करके आया जितना भी, अब आपको करना क्या है, उस संख्या में, उस गुणनफल में यहाँ देखना है 1 2 3 अंक के बाद में दशमलव लगा हुआ है, 3 यहाँ हुआ और 1 अंक यहाँ, 4 हुआ, फिर 1 अंक यहाँ, 5 अंक। तो 5 अंक के बाद में 1 2 3 4 5 अंक के बाद में दशमलव आपको लगा देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद में टोटल 5 अंक है, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ 1 अंक, 4 अंक हुआ और यहाँ एक 5 अंक। बात समझ आई, बात समझ में आई। तो गुना तथा भाग भी क्लियर हो गया। तो मतलब हम लोग 3 सेक्शन को क्लियर कर चुके हैं। ये दशमलव भिन्न का मूल कंसेप्ट भी सीख चुके हैं, दशमलव भिन्न का जोड़ तथा घटाव भी सीख चुके हैं, दशमलव भिन्न का गुना तथा भाग भी सीख चुके हैं। दशमलव भिन्न का जो प्रकार है ना, इसको थोड़ा सा आपको जान लेनी चाहिए। देखिए, प्रकार उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ लिख ही देते हैं प्रकार। नाना प्रकार की चीजें, टाइप्स। देखिए पहला नंबर, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें, 1 को 3 से डिवाइड करें तब क्या होगा, तब यह आएगा 0.333 ... या फिर इसी चीज को आप लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर में बार का साइन, ठीक है। ये क्या है, बार का साइन है, क्लियर। तो यहां पर देखिए पॉइंट के बाद में एक संख्या, एक अंक जो है रिपीट कर रही है। क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति। क्या कर रही है यहां पर, पुनरावृत्ति कर रही है, रैक्यूरिंग डिजिट्स है कुल मिलाकर के ये, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भाग लगाइए, क्या है 1/3 था, मतलब 1 को हमें 3 से डिवाइड करना था, तो पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 10 हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो बचा 1, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर 3 तिया हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर 1, फिर 0 बैठाएंगे, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 1 आता जाएगा शेषफल में, 0 बैठाते जाएंगे और यहाँ 3 आता जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्त। तो यहाँ पर जो पुनरावृत्त है ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि दशमलव के तुरंत बाद रिपीट करना शुरू कर देते हैं, और एक होता है कि दशमलव के कुछ अंक, मतलब कि कुछ अंक रहते हैं उसके बाद में रिपीट करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल 5 हम लिए 18। 5 क्या है, 18। अब 5 को 18 से डिवाइड कीजिए, 5 को हम क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पहले दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 18 दूनी हो जाएगा कितना, 36, फिर यहाँ कितना बचेगा, 14 बचेगा, है नहीं। फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, 18 × 90, 18 सते कितना हो जाएगा, 28 से, तो यहाँ हो जाएगा 128। फिर यहाँ कितना बचेगा, 12 बचेगा, फिर यहाँ 0 हो गया। 18 × 90, 18 छक 78 से, ठीक है। तो यहाँ 108 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा, 12 बचेगा, फिर यहाँ 0, 18 छक कितना हो जाएगा, 78 से, है कि नहीं। 18 छक 78 से मतलब 108। इसी तरह करके आते रहेगा। यहाँ पर शेषफल जो है 12 बचता रहेगा और यहाँ 6 जो है जो 6 आता ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जब 5 को हम 18 से डिवाइड किए तो ये आया 0.27666
ये सब आते रह रहा है। तो यहाँ पर जो है 2 अंक, दशमलव के बाद में 2 अंक जो है ना वो रिपीट नहीं किया, ये जो 1 अंक है ना वही रिपीट कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह से हम डिनोट उसको कर दें। तो यहाँ पर 2 तरह के हो गए पुनरावृत्त, इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध पुनरावृत्ति। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग शुद्ध पुनरावृत्त। और इसको बोलेंगे हम लोग अशुद्ध अशुद्ध। ये सब उतना ध्यान देने की बात नहीं है, केवल आपका ध्यान रखना भाई पुनरावृत्त कर रही है, रिपीट कर रही है। देखिए अगर डिवाइड में जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 5/18 है, यहाँ पर 1/3 है, तो हम यहाँ नीचे देख करके भी बता सकते हैं कि जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो पुनरावृत्त में मिलेगा, अशांत में मिलेगा। अशांत भी इसको कहा करते हैं, ठीक है। पुनरावृत्त को हम लोग क्या कहते हैं? अशांत भी कहते हैं। अशांत कहने का मतलब कि वो शांत हो ही नहीं रहा है, वो शांत हो ही नहीं रहा है, तो अशांत हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर अशांत आएगा कि नहीं आएगा, कि शांत हो जाएगा, ये भी हम पता कर सकते हैं। जो ये हर है ना, हर, यहाँ नोट करने की जरूरत है, नोट करने की जरूरत है। यदि हर 2 का पावर n या 5 का पावर m या 2 का पावर n गुना 5 के पावर n m या फिर mn जो भी लिखिए, यदि हर 2 का पावर n या 5 के पावर m या 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में रहे तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहां पर जो हर है ये बताइए 2 के पावर के रूप में है, 2 के पावर के रूप में है, बताइए यहां पर नहीं है। ये 18 2 के पावर के रूप में है, इसका गुणनखंड कीजिए। 18 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18, फिर 3 ये कितना जगह 9 हो जाएगा। 2 तो यहाँ पर आया, लेकिन ये 3 अलग अलग यहाँ संख्या आ गई। अब यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा गुणनखंड में, मतलब कुल मिलाकर के हर का जब आप गुणनखंड करेंगे तो अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या, तो समझ जाइए कि वो क्या है, दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, पुनरावृत्त वाला होगा। तो यहां पर देखिए जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 आ रहा है, 2 और 5 तो आ नहीं रहा है, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में तो आ नहीं रहा है, या फिर 2 और 5 यानी 2 5 10, 10 के भी पावर के रूप में नहीं आ रहा है, कुल मिलाकर के, है कि नहीं। देखिए n और m जो है यहाँ पर पूर्णांक है, जैसे हो सकता है कभी कभी जैसे कि यहाँ पर 1/8 लिखा रहे, तो देखिए 1/8 है, ये 100% है कि 1 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब ज़्यादा लंबा इस तरह से रिपीट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/8 है, इसको 2 का पावर, हम 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हर है वो 2 का पावर n के रूप में है कि नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो रहा है। या फिर इसी तरह से अगर 5 के पावर m के रूप में रहेगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 7 बटा कितना है 525 है, 625 है, कितना है 625 है, तो ये भी जो है ना, ये इसका भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा, 100% है, क्योंकि यहाँ 625 जो है ये 5 के पावर के रूप में है, क्योंकि 7/625 यानी 5 × 25 125 625 यानी 5 का पावर 3 यानी 7/5 के पावर 3 के रूप में है, यानी 5 के पावर m के रूप में है। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, अन्यथा अशांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा अगर गुणनखंड में आती है तो समझ जाइए कि वो अशांत होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो यहाँ पर शुद्ध पुनरावृत्त है, अशुद्ध पुनरावृत्त है, जो भी डेसिमल फ्रैक्शंस आ रहे हैं उसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और साथ में कंपैरिजन भी करना सीखेंगे। अगर 2 भिन्न दिया गया है, ठीक है, फ्रैक्शन दिया गया है, तो उसको कंपैरिजन करना भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन आंसर पर भी आएंगे, चिंता नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।